तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना। सोचो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज जब स्टार्ट हुए थे तो काफी सारे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट तो देखने को मिला, लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो ना थोड़ा ज्यादा ही स्मार्ट प्ले कर रहे थे। उन्होंने सोचा सेल चल रही है, कंज्यूमर्स एक्साइटेड हैं, तो हमारे प्रोडक्ट्स कम डिस्काउंटेड प्राइस पे भी बिक जाएंगे। बट वो कहते हैं ना, कंज्यूमर इज द किंग। लोगों ने प्रोडक्ट्स पे ध्यान ही नहीं दिया और स्टॉक क्लियर नहीं हुआ। जब स्टॉक क्लियर नहीं हुआ तो ब्रांड्स को अकल आई, उन्होंने सोचा प्राइस कम कर देते हैं, स्टॉक तो क्लियर करना ही है। प्राइस कम से मेरा मतलब है कि 2-4 हजार की बात नहीं हो रही। कुछ प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें स्मार्टफोन भी इंक्लूडेड है, और कोई ऐसा वैसा स्मार्टफोन नहीं। अगर आप 40,000 रुपीज की रेंज में एक परफेक्ट स्मार्टफोन देख रहे थे ना, जहाँ कैमरा, बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस सब कुछ मिल जाए, मैंने वो भी पिक करा है। और ये ब्रांड पहले सस्ता नहीं दे रहा था फोन, बट सेल कम हुई, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लोगों ने दूसरे फोन परचेस कर लिए। इनफैक्ट अब जिन लोगों ने 40-45,000 में जो फोन परचेस करे है ना, ये फोन उनसे भी बेटर है। इसका प्राइस कट कर दिया क्योंकि अब स्टॉक क्लियर करने की बारी है। और सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, मैंने इस वीडियो में जो प्रोडक्ट्स पिक करे हैं आपके लिए, वो मेरे दिल के इतने करीब हैं, वो प्रोडक्ट्स इतने कमाल के हैं कि उनमें से काफी सारे प्रोडक्ट्स मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं, उनमें से काफी सारे प्रोडक्ट्स मेरे दोस्त यूज कर रहे हैं, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो कोई हवा में बात नहीं हो रही, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको रेकमेंड करूंगा। जल्दी से आपको पहली डील बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है जितना एक्साइटेड मैं हूं उतने ही एक्साइटेड आज आप भी हो। देखो, अगर आपको पार्टी करना पसंद है और आपको इंडोर के अंदर कमाल का साउंड चाहिए कि मतलब आप भी सुनो और आपके पड़ोसियों तक इम्पैक्ट जाए, तो मैंने आपके लिए एक पार्टी स्पीकर पिक करा है जिसके लिए आपको 20-25 हजार रुपए तक स्पेंड नहीं करने। JBL का एंकोर एसेंशियल पार्टी बॉक्स 100 वॉट का स्पीकर जो ब्लूटूथ 5.1 सपोर्ट करता है। ये स्पीकर के साथ मैंने काफी सारी पार्टीज अटेंड करी है, क्योंकि हमारे एक फ्रेंड के पास ये स्पीकर है। इसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मली क्या होता है, 20,000 की रेंज में जो स्पीकर आते हैं ना, जब 60% के ऊपर आप वॉल्यूम ले जाते हो तो बेस कम हो जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। और ये प्रॉपर वायरलेस स्पीकर है। इसका साउंड आउटपुट बहुत सेटिस्फाइंग है, बहुत लाउड है, और बेस भी सफिशिएंट है। द बेस्ट पार्ट इज, अब मेरे फ्रेंड ने तो इसको 1-1.5 साल पहले 20,000 का परचेज किया था, बट Amazon पे ये लिस्ट होता है 15,000 रुपए का। लेकिन 15,000 रुपए में इसको कोई परचेज ही नहीं करता। सब सोचते हैं यार ये 1.5-2 साल पुराना प्रोडक्ट है, इस पे 15,000 रुपए कौन स्पेंड करेगा। और इस स्पीकर के स्टॉक इतने ज्यादा बच गए कि JBL मजबूर हो गया ज्यादा डिस्काउंट देने पे, और अब इसका प्राइस वैसे तो 14,000 रुपीज शो कर रहा है Amazon पे, बट अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, नहीं है तो किसी फ्रेंड से अरेंज कर लो। 2,200 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट, 2,200 रुपए कम हो जाएंगे 14,000 रुपए में से, और आपको ये स्पीकर 11,800 रुपए में मिल जाएगा। ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है, जो ठीक है, मैं मानता हूं थोड़ा सा पहले आया था, वर्जन थोड़ा सा पुराना है, बट आपको मेन फोकस रखना है कि म्यूजिक आउटपुट कैसा है। एंड ट्रस्ट मी, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं, इस स्पीकर का म्यूजिक आउटपुट बहुत बहुत कमाल का है। 11,800 रुपए में ये स्पीकर 20,000 और 22,000, इवन 25,000 में भी जो स्पीकर आते हैं ना, उनसे बेटर आउटपुट देता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द बेस। ऐसा नहीं है कि बेस बहुत ज्यादा है, जितना होना चाहिए उतना सफिशिएंट बेस है, और हाइज, मिड्स और लोस को बहुत अच्छे से ट्यून करा है। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बहुत अच्छा है। ट्रस्ट मी, 11,800 रुपए में JBL एंकोर एसेंशियल 100 वॉट का ये पार्टी स्पीकर बहुत कमाल की डील है। इसको मत छोड़ना। अगर आप एक अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर बहुत टाइम से लेने का प्लान कर रहे थे, देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दिस वन। गाइस, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में आपको रेकमेंड कर रहा हूं, मैंने सारे प्रोडक्ट्स टैग कर दिए हैं। कुछ प्रोडक्ट्स और भी है जिनकी बात तो नहीं कर रहा, पर वो टैग करे हैं, वैल्यू फॉर मनी है, तो सिंपली क्लिक करके इजीली चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, एंड ट्रस्ट मी, जब सेल स्टार्ट हुई, मैंने इसका प्राइस कट देखा, मैं डिसअपॉइंट हो गया, बिकॉज मेरे को बहुत टाइम से एक बहुत अच्छा कीबोर्ड परचेज करना था। Logitech MX Keys Mini, ये वाले कीबोर्ड पे मेरी बहुत टाइम से नजर थी, क्योंकि ये एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है, स्लीक सा कीबोर्ड है, बैकलिट कीबोर्ड है, टाइप सी पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए, और इसमें आप मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। 3 डिवाइसेस आप कनेक्ट कर लोगे, एंड जस्ट एक क्लिक में आप डिवाइसेस के बीच में स्विच कर सकते हो। टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत सेटिस्फाइंग है। लेकिन जब सेल स्टार्ट हुई थी तो 10,000 की जगह ये 8,000 का मिल रहा था, और मुझे पर्सनली कीबोर्ड के ऊपर 8,000 भी स्पेंड करने का मन नहीं था। बट अगेन, ब्रांड थोड़ा स्मार्ट प्ले कर रहा था, उन्हें लगा 8,000 में लोग परचेस करेंगे, लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, मजबूरन प्राइस और कम करना पड़ा।
मैंने इसको 5,900 रुपये में परचेस करा है और अभी भी ये 5,600 से 5,900 रुपये के अराउंड कार्ड डिस्काउंट के बाद ईजिली मिल रहा है और मैंने परचेस कर लिया। मेरे को 2 दिन पहले ये डिलीवर हुआ है और लास्ट 2 दिनों में जो टाइपिंग एक्सपीरियंस मेरे को इस कीबोर्ड के साथ मिला है, इट्स समथिंग जो बिना एक्सपीरियंस करे आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे मेरी बात से, चाहे मैं जितना भी इस वीडियो में तारीफ कर लूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। 5,900 रुपये में तो ये किलर डील है। डेफिनेटली अगर एक कीबोर्ड देख रहे थे तो इसको जरूर कंसिडर करना। नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस सैमसंग का टैब S9। ये एक टैबलेट है जो 38,000 रुपीज़ का आपको सेल में अब मिल रहा है और इसमें 11 इंचेस की डायनामिक OLED 2x डिस्प्ले आती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। आप भाइयों को पता है कि मैं दीवाना हूँ OLED डिस्प्लेस के पीछे। मेरे को वो डीप ब्लैक्स और वो थोड़े से जो वाइब्रेंट कलर्स होते हैं ना, वो बहुत पसंद है और सैमसंग की डिस्प्लेस में जो कलर ट्यूनिंग होती है वो बहुत एक्यूरेट होती है। आप कलर प्रोफाइल को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो सेटिंग्स में। द बेस्ट पार्ट इज परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 आज भी एक अच्छा प्रोसेसर है और One UI के साथ इस प्रोसेसर की ऑप्टिमाइजेशन सैमसंग ने अच्छी करी है। मैं खुद पर्सनली काफ़ी टाइम से सैमसंग टैब S7 Plus यूज़ कर रहा हूँ। आई गेस 4 साल हो गए हैं उस टैबलेट को यूज़ करते हुए, आज भी बहुत बढ़िया चल रहा है। और ये तो टैब S9 है, इसमें प्रोसेसर बेटर है, ओवरऑल स्पेक्स बेटर है। अब इसके अंदर बस एक चीज़ है कि 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज आती है और ये वाईफाई ओनली मॉडल है, तो आप सिम कार्ड नहीं इंसर्ट कर सकते। बट 128 GB की जगह अगर आपको हायर वेरिएंट चाहिए, स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, तो थोड़े से पैसे आपको और स्पेंड करने पड़ेंगे। लेट्स से अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि मैं इस टैबलेट की जगह OnePlus Pad 3 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है 48,000 के अराउंड, वो क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा, तो वो भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। वो भी एक बहुत कमाल का टैबलेट है और वो कार्ड डिस्काउंट के बाद 42,500 का मिलता है। उसमें रैम और स्टोरेज भी ज़्यादा मिलती है। 12 GB रैम मिल जाएगी, 256 GB स्टोरेज मिल जाएगी। वो भी वाईफाई ओनली मॉडल है, सिम कार्ड इंसर्ट आप नहीं कर सकते। 13.1 या 13.2 इंच की डिस्प्ले के साथ वो आता है। बस यार OnePlus Pad 3 में ना IPS डिस्प्ले दी गई है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। मुझे पर्सनली OLED डिस्प्लेस थोड़ी बेटर लगती हैं। तो OnePlus Pad 3 में येस रैम ज़्यादा है, स्टोरेज ज़्यादा है, प्रोसेसर भी बेटर है स्नैपड्रैगन 8 Elite, बट डिस्प्ले IPS है। तो अगर आप IPS डिस्प्ले के साथ कंफर्टेबल हो देन डेफिनेटली आप OnePlus Pad की तरफ भी जा सकते हो, वो भी एक अच्छी डील है। एंड OnePlus की भी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। एज सच ज़्यादा कोई बग नहीं है, कोई स्टटर्स लैग्स आप नोटिस नहीं करोगे, एनिमेशन बहुत स्मूथ है। आई एम श्योर आप वेट कर रहे हो कि भाई स्मार्टफोन की डील कब बताओगे, तो इससे पहले मैं आपको लैपटॉप और एक कमाल के ईयरबड्स है उसकी डील बताऊं। सीधा स्मार्टफोन की डील पे ही आ जाते हैं, ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज ये डील है बहुत कमाल की। मैंने अपने लिए ऑर्डर कर दिया, देखो ये फ़ोन, और मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी करूंगा, रिव्यू भी करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है इस फ़ोन के कैमरास बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। नथिंग फोन 3 80,000 रुपीज़ का लॉन्च हुआ था। रुक जाओ, मुझे पता है आपको डील पता है, बट उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं, वीडियो बंद मत करना। 80,000 रुपीज़ का ये फ़ोन था। अब आप सोच रहे होगे कि इस पे तो एक्सचेंज ऑफर वगैरह लगा के, कार्ड डिस्काउंट लगा के ये 45,000 40,000 का मिल रहा था, या 38,000 का भी कुछ भाइयों को मिला है। गाइस अब आपको एक्सचेंज में कोई फ़ोन देने की ज़रूरत ही नहीं है। नथिंग ने जो सेल्स एक्सपेक्ट करी थी वो सेल्स अचीव नहीं कर पाए। अब उन्होंने एक्सचेंज ऑफर को कहा टाटा बाय बाय, और फ्लैट ये फ़ोन आपको 40,000 रुपीज़ का मिल जाएगा। आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से पे कर दो। मेरे को 40,220 रुपये के आसपास कॉस्ट करा है ये, इंक्लूडिंग डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस जो भी फ्लिपकार्ट के होते हैं। मुझे ये फ़ोन 3 दिन में डिलीवर हो जाएगा। अब इस फ़ोन को पिक करने का मेन रीज़न है इस फ़ोन के कमाल के कैमरास। कमाल के इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये फ़ोन जब लॉन्च हुआ था ना, तो मैं इसकी वीडियो नहीं कर पाया था, बट मैंने इस फ़ोन को पर्सनली एक्सपीरियंस करा है ऑफलाइन में। मैंने कुछ कैमरा सैम्पल्स भी क्लिक करे हैं, तो मुझे एक बेसिक आइडिया तो है कि इसके कैमरास अच्छे हैं। अब डिटेल में पूरा टेस्ट करेंगे जब मेरे पास डिलीवर हो जाएगा, तो इसका कैमरा कंपेयर भी कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में बता देना किस फोन के साथ कैमरा कंपेरिजन आपको देखना है। 40,000 रुपीज के अंडर मेरे अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन होने वाला है। दूसरा कंसर्न ये होता है कि 40,000 रुपीज में जो फोन आते हैं ना, जब आप बेस्ट कैमरास की तरफ जाते हो तो आप किसी ना किसी एस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज करते हो, स्पेशली बैटरी वाले एस्पेक्ट में। लाइक सैमसंग S24 आई एम श्योर काफी सारे भाइयों ने सेल में परचेज करा है। गूगल पिक्सल 9 आपने परचेज करा होगा 38 के अराउंड। तो गूगल पिक्सल 9 का भी बैटरी बैकअप बहुत एवरेज सा है। सैमसंग S24 जो स्नैपड्रैगन वर्जन आया है उसका भी बैटरी बैकअप यार बहुत ज़्यादा एवरेज है, कुछ खास नहीं है। नथिंग फोन 3 में कैमरास कमाल है। बैटरी कैपेसिटी 5150 mAh की है। इसके अंदर आपको जो यूजर इंटरफेस दिया गया है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड होने के साथ साथ
सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो एक फ़ोन में होने चाहिए वो नथिंग ने अब दे दिए हैं। तो आपको ऐप लॉक करनी हो, डुअल ऐप्स क्रिएट करनी हो, सब कुछ है इस फ़ोन में। परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 है, 6.67 इंचेस की कमाल की OLED डिस्प्ले है। यस, थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, लाइक फिंगरप्रिंट स्कैनर अल्ट्रासोनिक नहीं है। S24 में गूगल पिक्सल 9 में अल्ट्रासोनिक मिलता है, मुझे पता है ये बात। इसमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलेगा। इसकी थिकनेस 9 mm है, तो ये फ़ोन थोड़ा हाथ में थिक फील होगा। और इसका वेट भी 218 ग्राम है। सैमसंग S25 अल्ट्रा का भी वेट 218 ग्राम है। तो इन हैंड फील शायद उतना स्लीक ना लगे जितना होना चाहिए, बट ओवरऑल ये फ़ोन 40,000 रुपीज़ में ना जो चीज़ें ऑफर कर रहा है, आई गेस आप थोड़ा बहुत बिल्ड क्वालिटी में एडजस्ट कर लोगे। देखो, साइड का फ्रेम अब भी एल्यूमिनियम का है, फ्रंट और बैक साइड पे ग्लास दिया गया है। बैक साइड पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन भी है, फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है। तो इन हैंड फील प्रीमियम होने वाली है, बस थोड़ी थिकनेस मेरे को ज़्यादा लग रही है। बट मेरे अकॉर्डिंग 40,000 रुपीज़ में ये फ़ोन टोटली वैल्यू फॉर मनी है। कोई अब एक्सचेंज ऑफर की दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने अभी तक फ़ोन परचेज नहीं करा है देन इसको ऑर्डर कर दो। वाइट कलर मेरे को चाहिए था, वाइट कलर ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो मेरे को ब्लैक कलर मिला सेल में। इससे पहले ब्लैक कलर भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। मैं बस इतना कहूँगा कि ये वीडियो नथिंग का कोई लेना देना नहीं है, ना उन्होंने स्पॉन्सर करी है। इट्स जस्ट प्रोडक्ट अच्छा है तो मैं रेकमेंड खुले दिल से कर रहा हूँ। बस मुझे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नथिंग की थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। ये सैमसंग वाली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। सैमसंग S24 FE को पहले 60,000 का लॉन्च करा, अब सेल में 30,000 का बेच रहे हैं। सो कंज्यूमर्स के दिमाग में एक चीज़ रहती है कि 60,000 का फ़ोन अब 30,000 का मिल रहा है, तो सबने S24 FE परचेज कर लिया। 80,000 रुपीज़ का नथिंग फ़ोन 3 अब 40,000 का मिल रहा है। यार, तुम पहले ही इसको कम प्राइस पे लॉन्च कर देते। इमेजिन करो जिन्होंने ज़्यादा प्रीमियम पे करके तुम्हारा फ़ोन परचेज करा है, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। अब मैं आपको एक कमाल का गेमिंग लैपटॉप बताता हूँ, बट उससे पहले लेट्स से आपका बजट 40,000 रुपीज़ है, आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए लैपटॉप में और OLED डिस्प्ले भी चाहिए। देन मैं टैग कर रहा हूँ 2 लैपटॉप्स, आप एक बार चेक कर लेना। उनके बारे में इस वीडियो में बात नहीं कर रहा, बट प्रोडक्ट्स वो दोनों बहुत अच्छे हैं। ये गेमिंग लैपटॉप है Asus TUF A15, जो सारे कार्ड डिस्काउंट्स के बाद आपको 54,300 का मिलेगा। इसके अंदर Ryzen 7 दिया गया है और ग्राफिक्स के लिए 4GB के NVIDIA RTX 3050 है। नॉर्मली इस सेगमेंट में RTX 2050 देखने को मिलते हैं ग्राफिक्स, बट यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। यस, ये कोई OLED डिस्प्ले नहीं है, बट इमेजिन करो गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर OLED डिस्प्ले आती भी नहीं है, और अगर OLED डिस्प्ले होती देन इसका प्राइस बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता। 54,300 के अकॉर्डिंग 16GB रैम आती है, 512GB स्टोरेज आती है, इसमें SSD आती है। अगर आपको 1TB SSD चाहिए तो 5,000 एक्स्ट्रा पे करोगे तो 1TB SSD मॉडल भी आ जाएगा। दोनों ही मॉडल्स बहुत अच्छे हैं। SSD अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप चूज करना, बट इनमें आपको कमाल का गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा और परफॉर्मेंस तो एक नंबर है। जो पसंद हो आप वो ले सकते हो। अब मैं आपको एक बोनस डील बता रहा हूँ जो बिल्कुल एंड टाइम पे मैंने सोचा कि इंक्लूड कर देता हूँ वीडियो में। बिकॉज गाइस, अगर आपको एक कमाल के TWS ईयरबड्स लेने थे जिसके लिए ना 15,000 स्पेंड करने पड़े ना 20,000, बट म्यूजिक आउटपुट मिले बहुत कमाल का, देन सैमसंग की एक स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने अपने बड्स 3 Pro को फ्लिपकार्ट पे सेल करने की कोशिश करी 12,500 रुपये में, वो भी सिर्फ वाइट कलर को। बट अमेजोन पे, अब देखो 12,500 में फ्लिपकार्ट पे कोई इसको ज़्यादा परचेस कर नहीं रहा था, तो अमेजोन पे अब आपको ये वाले ईयरबड्स बड्स 3 Pro 10,600 के मिल रहे हैं और कार्ड डिस्काउंट्स के बाद 9,400 से 9,600 रुपये कॉस्ट करेंगे SBI क्रेडिट कार्ड पे। 9,500 में बड्स 3 Pro में हाईस, मिड्स और लोस में ट्यूनिंग बहुत अच्छे से की गई है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बहुत कमाल की है, तो ओवरऑल म्यूजिक आउटपुट तो बहुत अच्छा सुनने को मिलता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा है, म्यूजिक आउटपुट बहुत कमाल का है गाइस इनका। एंड ट्रस्ट मी, मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस सेगमेंट में आने वाले कोई और ईयरबड्स इतना अच्छा म्यूजिक आउटपुट आपको दे पाएंगे। इसके अंदर अडेप्टिव ANC दी गई है, एंड ANC ठीक है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये उतनी अच्छी नहीं है जितनी एप्पल एयरपॉड्स प्रो 2nd जनरेशन की है। तो ANC में थोड़ा सा और अभी सैमसंग को काम करने की ज़रूरत है, बट ये प्राइस को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर देते हैं। इवन जो माइक्रोफोन क्वालिटी है, वॉइस कॉल्स वगैरह अगर आप लेते हो ईयरबड्स कनेक्ट करके, देन बहुत क्लियर आपकी साउंड जाएगी सामने वाले पर्सन को। मतलब 9,500 में बहुत अच्छी डील है। मैं टैग कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट को, इसको भी चेकआउट कर लेना।
तो गाइस ये थी कुछ कमाल की डील्स, कमाल के डिस्काउंटेड प्राइस पे, और मेरे अकॉर्डिंग ये सभी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अब वैल्यू फॉर मनी हो चुके हैं। कुछ भाइयों को शायद अभी भी थोड़े से एक्सपेंसिव लग रहे होंगे, ये प्रोडक्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, बट इनका प्राइस कट होने के बाद ये अपनी प्राइस को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर रहे हैं, और आप मेरी बात से रिलेट कर पाओगे जब आप इन्हें खुद एक्सपीरियंस करके देखोगे। तो यहाँ तक वीडियो देखी है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत जल्द कुछ स्मार्टफोन के रिव्यूज़, कैमरा कंपैरिजंस के साथ आपके साथ दोबारा कनेक्ट करूँगा।